मरने के बाद मुक्ति होती है, कम समझ में आता है। हमें तो जीवन मुक्त जीवन जीना है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनी तज ध्यान। जीवन में जीवन मुक्त जीवन जीना है हमको, बंधन में जीवन नहीं जीना है। पराधीन सपने सुख नहीं। हम किसके बंधन में हैं? काल कर्म सुहाव गुण घेरा, फिरत जीव माया कर प्रेरा। माया से प्रेरित होकर जीव जो है, काल भूतकाल जो हमने भूतकाल में किया है, कर्म किया है, वर्तमान और भविष्य, हम हमेशा जो बीत गया है उसका चिंतन करते रहते हैं, जो आने वाला है उसका आयोजन करते रहते हैं। कल क्या करना है, आगे क्या करना है। वर्तमान में हम लगभग नहीं जी पाते हैं, नहीं जी पाते हैं। प्रकृति जो है उसके वशीभूत होके हम प्रकृति में परमात्मा की अष्टधा प्रकृति, जीव अर्थात परा प्रकृति और अपरा, इन के अंदर बंधा हुआ भटक रहा है। त्रिगुणात्मक माया देवी है श्याम गुणमयी मम माया। ये जो भगवान की त्रिगुणात्मक माया है, गुणमयी माया, इसके अधीन होकर भटक रहा है। तो इनकी परिधि से हमको बाहर आना है, तब हम जीवन मुक्त हो पाते हैं। जब तक हम इन परिधियों में भटकते रहेंगे तब तक हम मुक्त नहीं है। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि जन्म और मृत्यु का चक्कर मिट जाए। जन्म खराब नहीं है, मृत्यु खराब नहीं है, और दोनों ही कल्पनाएं हैं। जन्म भी कल्पना है, मृत्यु भी कल्पना है। किसका जन्म? अनेकों बार कहा गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जो है अविनाशी है, इसका कभी जन्म हुआ ही नहीं है। शरीर का जन्म पंच महाभूत के संघात शरीर है। पंच महाभूत कभी मरते नहीं है, रूपांतरण होता रहता है। रूपांतरण हमारा क्षण प्रति क्षण हो रहा है। जिस समय से माता के गर्भ में प्रवेश किया उस समय से रूपांतरण शुरू हो गया, और रूपांतरण होते होते आज इस शरीर की यह स्थिति हो गई। एक हमारा वहां ऊपर फोटो लगा रखा है, स्वामी जी और सदगुरुदेव के बीच में एक फोटो लगा रखा है पुराना। बारडोली में जब आए थे तो शायद 1-2 साल बाद का है वो उसके। और आज देखो काफी रूपांतरण हो गया। एक दिन में तो नहीं हो गया है। और वैसे तो जब से बारडोली आ रहे हैं और आज तक लोग हमेशा बहुत चित्र लेते रहे हैं। शौक है लोगों को, सुबह से शाम तक में कितने चित्र रोज लिए जाते हैं। और परिवर्तन होता रहा है, हो रहा है, होता रहेगा। प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है, प्रत्येक पल परिवर्तन होता है, तो होता रहेगा। तो परिवर्तन ही जीवन है। और कहने का मतलब जन्म और मृत्यु दोनों काल्पनिक है।
किसी का जन्म भी नहीं होता, किसी की मृत्यु भी नहीं होती। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी रूपांतरण होता रहा है। परमात्मा की अव्यक्त प्रकृति ये सब विस्तार करती है। तो ये सब रूपांतरण स्वभाव है। प्रकृति अर्थात स्वभाव है, नेचर है, होता रहेगा। तो ये कब से है? जब से परमात्मा है। परमात्मा कब से है? अनादि है। तो अनादि से अनंत काल तक ये परिवर्तन चलता रहा है, चलता रहेगा। इसी बात को लेके जो द्वैतवादी हैं वो कहते हैं सृष्टि कब से है? जब से परमात्मा है। परिवर्तन कब से है? जब से सृष्टि है। कब तक रहेगा? जब तक सृष्टि रहेगी। सृष्टि कब तक रहेगी? जब तक परमात्मा है। तो जो हमेशा से हमेशा तक एक रस रह रहा है वो सत्य है, तो सृष्टि भी सत्य है। वो रूपांतरण प्रभा रूप में गंगा नर्मदा का हम जल अभी हाथ में लें तो नित्य नूतन, एक बार जो लेंगे वो दोबारा नहीं आएगा, दूसरी बार दूसरा ही आएगा, तीसरी बार तीसरा ही आएगा, चौथी बार चौथा ही आएगा। जितनी बार आप लोगे हमेशा नया ही नया। तो इसी प्रकार से प्रभा रूप में ये सृष्टि चलती आ रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।